नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हाँ, रितु फोगाट इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और रितु फोगाट सीधा सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे बहुत सारी बातें इस लॉकडाउन के दरमियान जानेंगे, पूछेंगे जो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके अपने हरियाणा हिंदुस्तान की बेटी रितु फोगाट इस वक्त सिंगापुर में मौजूद हैं। रितु, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी, नमस्कार मेरे सभी देशवासियों को सिंगापुर से मेरी राम राम। कैसी हैं आप फिलहाल? जी साकेत जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में एक मतलब एक सभी के लिए ये डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन हमें अपने आप को इस टाइम में सबको अपने आप को होम घर में रहकर अपने आप को फिट रखना है। तो मैं भी काफ़ी ठीक हूँ। और कैसे अभ्यास में कितनी दिक्कतें आ रही हैं? वहाँ सिंगापुर का क्या हाल है? सिंगापुर में जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे जो है ये सिचुएशन काफ़ी बेटर है। पहले मतलब धीरे-धीरे सब चीज़ कंट्रोल में आ रही है। और मैं अपनी ट्रेनिंग को काफ़ी मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं घर पर रहकर भी अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं एक बार दिन में एक बार मेहनत करके पसीना ना निकालूँ तो मुझे मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे अच्छा अच्छा लगता पसीना निकाल कर, फिर पूरा दिन अच्छा जाता है। जी। और कुछ और बताएं कि वहाँ पर सबसे पहले तो जब आप सिंगापुर पहुंची थी रितु, तो वहाँ पर इंडियन फूड नहीं मिलता था आपको खाने के लिए, बहुत दिक्कतें होती थी आपको खाने पीने की भी। अब जी सर। स्थिति कुछ बेहतर है? खाना बनाना देख, आपके किचन की भी कुछ तस्वीरें आई थी सामने। जी, बिल्कुल शाकिर जी, जब मैं स्टार्टिंग में जब सिंगापुर में शिफ्ट हुई, तो काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि मैं अपनी बहनों से कभी मतलब बहनों से पहली बार मैं दूर गई हूँ, परिवार से तो मतलब मम्मी-पापा से तो मोस्टली मैं दूर ही रहती थी, कैंप में नेशनल कैंप में रहती थी। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम बहनों से दूर, वो भी एक दूसरी कंट्री में आना, तो स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किलें हुई। यहाँ का रहन-सहन काफ़ी डिफरेंट था। जी। अ यहाँ पे खाना, क्योंकि मुझे बाहर का खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन धीरे-धीरे करके उस चीज़ को अपने आप को उस अनुरूप ढाल लिया और अभी मैं ठीक हूँ। अभी घर पे ही सब खाना वगैरह सब अपना घर पे ही बनाती हूँ। और इंडिया में यहाँ परिवार वालों से बात हो रही है, कितना मिस कर रही हैं आप यहाँ इंडिया को, अपने परिवार को? अ, बिल्कुल शाकिर जी, काफ़ी मिस कर रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन से पहले मैं इंडिया में ही थी। और इस टाइम पे कौन नहीं चाहेगा कि अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करे। हालाँकि मैं भी चाहती हूँ कि जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर गीता, उसका जो लड़का है, मैं जी। उसको काफ़ी मिस कर रही हूँ इस टाइम पे। और ऑफ़ कोर्स मम्मी-पापा को भी काफ़ी मिस कर रही हूँ। बट एक वही ना, एक सपना है जो मुझे पूरा करना है। वही चीज़ मेरे को यहाँ पे रोके हुई है, और वही चीज़ है कि मैं उनको इतना ज़्यादा मिस नहीं करके अपने उस चीज़ पे फ़ोकस ज़्यादा कर रही हूँ। जी। ऋतु, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। गीता से भी बात हो रही थी, पवन से भी बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि जो बच्चा है शायद वो भी बहुत मिस कर रहा है आपको। जी, बिल्कुल शाकिर जी, क्योंकि अभी अभी वो 4 एंड हाफ मंथ का है। जी। और मुझे बच्चे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बच्चों के साथ खेलना। यूँ कहूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करना अच्छा ल और इस टाइम पे अगर मैं वहाँ पे नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि मैं उन कितना मिस कर रही हूँ। एक सवाल जो पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, हरियाणा भी जानना चाहता है कि ऋतु फोगाट ने हिंदुस्तान छोड़कर सिंगापुर, कुश्ती छोड़कर, रेसलिंग छोड़कर मिक्स मार्शल आर्ट की तरफ कदम बढ़ाया। अलग अलग तरह की कहानियां इसमें निकल कर सामने आई, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की बातें हुई। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये फैसला कितना मुश्किल था और इसके पीछे की वजह क्या थी ऋतु? बिल्कुल शाकिर जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी इसके पीछे की हिस्ट्री। मैं स्टार्टिंग से मतलब काफ़ी टाइम से मैं मिक्स मार्शल आर्ट देखती थी। मैं बचपन से ही मेरे दिमाग में एक अजीब-सी चीज़ रहती थी कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। मेरे घर पे भी सभी यही बोलते थे, मैं कुछ भी करती थी ना, सभी यही बोलते थे, "तेरे को सबसे अलग चलना है, तू सबसे अलग ही करती है। सब सीधे रास्ते चलेंगे, तेरे को आड़े रास्ते चलना है।" तो और हमेशा मेरे दिमाग में यही रहती थी कि कुछ अलग करना। तो मैं मिक्स मार्शल आर्ट देखती थी और हमेशा दिमाग में यही रहता था कि इस गेम में कोई इंडिया से वर्ल्ड चैंपियन क्यों नहीं है?
लेकिन मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि मिक्स मार्शल आर्ट इंडिया में भी इसकी ट्रेनिंग होती है, कहाँ पे होती है। तो मैं किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब सिंगापुर इवोल एमएमए जो एशिया की सबसे लार्ज मिक्स मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे, तो जब उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, मेरे से पूछा कि आप इसमें इंटरेस्ट हो, आप मिक्स मार्शल आर्ट करना चाहते हैं, तो हालाँकि उस टाइम पे 2020 ओलंपिक भी था जी। और लोगों को इंडिया को काफ़ी उम्मीद थी, काफ़ी यही थी कि काफ़ी उम्मीद थी और मेरे लिए वो उस टाइम पे ये फ़ैसला लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहती थी और यही था कि मुझे बिना सोचे उस चीज़ के लिए हाँ कर दी और मैं जो मेरे पास जो मौका आया था मैं उसको गँवाना नहीं चाहती थी। तो इसलिए मैंने रेसलिंग छोड़कर मिक्स मार्शल आर्ट जॉइन किया। मुश्किल कितना था ये फैसला ऋतु? अ, मुश्किल इतना तो नहीं था क्योंकि मैं बचपन से इस चीज़ को देख रही थी, बचपन से मैं मतलब इस गेम में इंटरेस्ट था। लेकिन यही था कि पता नहीं पापा क्या कहेंगे, लेकिन जब सबसे पहले मैंने अपनी बहनों से ही बात की थी, क्योंकि मैं अपनी बहनों के काफ़ी क्लोज़ हूँ और जब मैंने गीता से बात की तो उन्होंने भी 1-2 बार मतलब थोड़ा बहुत वो किया लेकिन उन्होंने पूरा सपोर्ट किया अगर यही बोला कि अगर इस गेम में तेरा इंटरेस्ट है तो देख ले, मैं पापा से बात करूँगी और उन्होंने पापा से बात की। लेकिन जैसे मैं पापा से डर रही थी, पता नहीं पापा इस चीज़ की परमिशन देंगे या नहीं। जी। लेकिन पापा ने पूरा सपोर्ट दिया और यही कहा कि गेम चाहे कोई भी हो, चाहे मिक्स मार्शल आर्ट हो, चाहे रेसलिंग हो, लेकिन अपने एक बात याद रखना कि अपने देश का नाम सबसे ऊपर लेके जाना है और पूरी डेडिकेशन से उसमें पूरी मेहनत से उस मुकाम को हासिल करो। आपकी बड़ी बहनें चाहे विनेश हों, गीता हों, बबीता हों, इन लोगों का रिएक्शन किस तरीके का था जब आपने इस प्रपोज़ल को रखा कि आप कुश्ती छोड़कर मिक्स मार्शल आर्ट की तरफ जाना चाह रही हैं? अ, बिल्कुल उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट दिया और उनकी इस सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, अपने फैमिली का पूरा सपोर्ट है तभी मैं सिंगापुर में हूँ। उन्होंने यही कहा था कि देख ले अभी 2020 ओलंपिक भी हैं, तो मैंने यही कहा था कि मेरे पास यही एक मौका है और मैं इसको मौके को मिस नहीं करना चाहती। तो उन्होंने भी मेरे इस फैसले के पूरा सपोर्ट दिया है। और एक पहलवान का मिक्स मार्शल आर्ट की तरफ जाना, कुछ फ़ायदा मिला या कुछ नुकसान हुआ इससे? जी, बिल्कुल, एक रेसलर के लिए मिक्स मार्शल आर्ट में काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि एक रेसलर के लिए इसमें टेक डाउन करना काफ़ी ईज़ी रहता है। हालाँकि मेरा सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो यही है कि मैं एक रेसलर हूँ और मेरे लिए टेक डाउन करना, ग्राउंड में होल्ड करना, वो चीज़ काफ़ी ईज़ी है। अगर आप देखेंगे कि मिक्स मार्शल आर्ट में मोस्टली जो भी टॉप फाइटर हैं, सभी जी। मोस्टली रेसलर हैं। जी। ऐसे में एक चीज़ और, किस तरह के आगे टूर्नामेंट्स आने वाले हैं? हालाँकि अभी तो कोरोना का ही पूरा असर चल रहा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है जब ये लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, आप पूरी तरीके से अभ्यास में लौट आएँगी, तो उस रिदम को हासिल करने में ऋतु कितना वक़्त लग जाएगा? बिल्कुल मैं उस चीज़ के लिए अपनी हार्ड ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो मैं अपना एम लेके आई हूँ यहाँ पे जो वर्ल्ड चैंपियन बनने का, वो मैं अपनी मेहनत और अपनी लगन से मैं उसको बहुत जल्दी उसको हासिल कर लूँ। तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार हम जो पहले पूरा वर्ल्ड जिस चीज़ से फाइट लड़ रहा है, एक बार सब मिलकर इस फाइट को जीत लेते हैं, तो उसके बाद आप जल्दी मुझे उस रिंग में मैच लड़ते हुए ज़रूर देखेंगे। बलाली की गलियाँ हो, सिंगापुर की सड़कें हों, कहाँ सबसे ज़्यादा दिल लग रहा है ऋतु का? अगर मैं ये कहूँ तो मेरा मन तो गाँव की गलियों में ही ज़्यादा लगता है, जी। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बिल्कुल। और मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ। अ अ, पापा को और मम्मी-पापा को सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मम्मी के हाथ की चटनी सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ हॉलिडे पे तो मैं हर दिन चटनी ही खाती हूँ। और मम्मी कभी-कभी बोलती भी है कि एक फाइटर होकर चटनी से क्या होगा? लेकिन मुझे इतनी टेस्टी लगती है, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करती हूँ लेकिन जो स्वाद मम्मी के हाथ में आता है वो यहाँ पे नहीं आता। जी। घर वालों को कोई संदेश देना चाहेंगे ऋतु आप?
मैं घर वालों को नहीं, पूरे जो भी मेरे प्यारे सभी देशवासियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि हम पॉजिटिव रहें और इस समय घर पर रहें, और हम मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर जो इस फाइट से हम जल्दी उबर जाएँगे और जल्दी जीत जाएँगे। घर वालों से वीडियो कॉल के ज़रिए बातचीत होती है क्या? और ख़ास तौर पर जब खाने की आप बात कर रही हैं, तो रेसिपी मम्मी से वीडियो कॉल के ज़रिए पूछती हैं क्या आप? अभी इस लॉकडाउन में मेरे को अपने लिए काफ़ी टाइम मिला है, और जी, मैं यहाँ पर रहकर मैं घर पे खाना भी बनाती हूँ, नई-नई डिशेज़ सीखी हैं, और जी। मैं वो घर पे उनकी पिक भी भेजती हूँ। तो वो भी पूछती है, मैंने हालाँकि घर पे मम्मी को अभी गुलाब जामुन बनाने सिखाए हैं, बहुत ईज़ी हैं। तो पापा बोलते भी हैं कि ये क्या सिखा दिया, ये दूसरे दिन गुलाब जामुन बनाए रखती हैं। तो लॉकडाउन से ये है कि मेरे को अपने लिए काफ़ी टाइम मिल गया है। मैं काफ़ी टाइम से बुक नहीं पढ़ रही थी, मेरे पास रखी हुई थी। मैंने बुक भी पढ़ रही हूँ, मैं मूवीज़ भी देख रही हूँ, और अपनी इंग्लिश है उसको इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा मेरे लिए। और आज स्पेशल क्या है ऋतु के मेन्यू में? आज किचन में कुछ ख़ास बनने वाला है? अ, आज तो कुछ ख़ास नहीं, लेकिन अभी मैंने दाल-रोटी बनाई है, क्योंकि उस दाल में ज़्यादा प्रोटीन होता है। मैं मतलब सैटरडे, संडे अभी भी फ़ॉलो करती हूँ वो चीज़ भी, संडे को रेस्ट करना है, पूरा शेड्यूल बना रखा है मैंने अपना, मैं उसी को फ़ॉलो करती हूँ। तो मैं सैटरडे और संडे को ही जैसे कुछ भी बनाना हो, गुलाब जामुन मैंने सीखे हैं, मैंने केक बनाना सीख लिया, मैंने गोलगप्पे बनाने सीखे, मैंने दही बल्ले बनाने सीखे हैं, और कल मैंने रसमलाई बनाई थी। तो काफ़ी कुछ सीख लिया इस लॉकडाउन में मैंने। जी। आपके किचन के मेन्यू को और ख़ास स्पेशल डिशेज़ जो आप बना रही हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है, ऋतु कि मीठा काफ़ी पसंद है आपको। जी, बिल्कुल, मीठा मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, और मैं कोशिश करती हूँ कि इस चीज़ को अवॉइड करूँ, क्योंकि इसमें जो ये गेम है, मिक्स मार्शल आर्ट, इसमें वेट मेंटेन रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें वेट लूज़ नहीं कर सकते। जितना वेट है हमें उसी को दिखाना पड़ता है। जी। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं मीठे को अवॉइड करूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाती। घर पे रहकर मैं उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाती। तो आपके डायटीशियन और आपके जो ट्रेनर हैं, उनसे भी बात होती होगी, वो भी पूछते होंगे आपसे कि क्या खा रही हैं और वो भी शायद डाँटते होंगे कि मीठा इतना ज़्यादा क्यों खा रही हो? नहीं, मेरे को सिर्फ़ मेरी बहनों से ही बात होती है, वही बताती रहती है कि इतना मीठे को थोड़ा अवॉइड करो। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं ट्रेनिंग पे होती हूँ तो तब ठीक है, ट्रेनिंग पूरे दिन ट्रेनिंग की, वहीं पे शाम को घर वापिस आना, अपना हल्के डाइट खाना बनाना, फिर थक जाती, फिर सो जाना। लेकिन अभी इस फ्री टाइम में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ मीठा खाने से। ऋतु हरियाणवी गाने भी सुन रही हैं क्या आप? क्योंकि हरियाणा से जिस तरीके का रिश्ता रहा है। जी, बिल्कुल, मैं वैसे तो मैं नहीं सुनती, लेकिन जब मैं वर्कआउट पे होती हूँ तो हाँ, मेरी प्लेलिस्ट में हरियाणवी सॉन्ग ज़रूर होते हैं। और गुनगुनाती भी हैं आप? जी, बिल्कुल, जब मैं वार्म अप होती हूँ तो मैं मोस्टली डांस स्टेप करके, मतलब एक्सरसाइज़ ही एक डांस है, तो मैं उसी चीज़ से वार्म अप होती हूँ, गाती रहती हूँ। तो अगर आप चाहें, अगर आपका दिल करे, तो इस लॉकडाउन जी। के दरमियान पूरा हिंदुस्तान, पूरा हरियाणा आपकी आवाज़, आपकी आपके गीत को सुन ले? हरियाणवी में जी, बिल्कुल। सॉन्ग तो मुझे नहीं आते, लेकिन जब बजते हैं तभी मैं उनके मतलब उनकी धुन पे ही करती रहती हूँ। फिर भी आपका कोई फ़ेवरेट सॉन्ग हो जिसको आप गुनगुनाना चाहें? हरियाणवी में गजबन पानी न चाली, आता नहीं है मुझे सच में, जब बजता है तो उसके साथ-साथ धुन में मैं कर लेती हूँ, लेकिन कोई कोई हिंदी गाना जो आपको आता हो और कुछ आप गुनगुना पाएँ, कोई हिंदी में? ओ बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हमको थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है। चलिए ऋतु अब ज़रा आपके स्पोर्ट्स के बारे में एक चीज़ और जानना चाह रहा था मैं कि जी, इसमें साकिब। कितना डिफरेंस है एक रेसलिंग में एक रेसलर के लिए पैरों का मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट और एक मिक्स मार्शल आर्ट के प्लेयर के लिए पैरों और हाथों का मूवमेंट कितना डिफरेंस इसमें आप महसूस कर चुकी हैं?
मैं साकेत जी अगर ये कहूँ कि रेसलिंग और मिक्स मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग का सिर्फ टेक्निक का ही डिफरेंट है, अदरवाइज कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। जी। जैसे इसमें मुay थाई की भी होती है, इसमें बीजेजे होता है, इसमें बॉक्सिंग होती है, तो सिर्फ टेक्निक का ही थोड़ा डिफरेंट है, अदरवाइज ट्रेनिंग में कोई डिफरेंट नहीं है। अभी तक के जो मुकाबले हुए हैं ऋतु, उसमें एक बेहतरीन प्रदर्शन आपकी तरफ से देखा गया, लगातार जीत आपने दर्ज की। कुछ उन कॉम्पिटिशन्स के बारे में, उन मुकाबलों के बारे में बताएं, किस तरीके से प्रिपेयर करती थी? जी, बिल्कुल, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जब मेरा पहला मैच था मिक्स मार्शल आर्ट में, तो मैं रिंग में गई तो मेरे को, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट लड़े हैं रेसलिंग में, तो वो चीज़ मेरे के लिए नई नहीं थी कि जी। एक ऑडियंस के बीच में मैच लड़ना, वो चीज़ नई नहीं थी। लेकिन जब मैंने उसमें अपोनेंट को जब मैंने टेक डाउन किया, तो मैं उसको पंचेज़ करने में थोड़ी-सी घबरा रही थी, क्योंकि वो चीज़ मैंने पहले कभी नहीं की जी। और हमारी ट्रेनिंग में भी हम वो चीज़ नहीं कर सकते, पंचेज़ वगैरह। जी। जब स्पारिंग होती है तो उसमें भी मतलब एल्बो वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, पंचेज़ करते हैं लेकिन इतने हार्ड नहीं। तो मैं उस टाइम पे काफ़ी, वो चीज़ मेरे लिए नई थी और पीछे से फिर आवाज़ आई, ऑडियंस की आवाज़ आ रही थी कि कुछ इंडियंस फैन भी थे, वो भी बोल रहे थे कि ऋतु इसकी नाक फोड़ दे। फिर मेरे दिमाग में एकदम हाँ कि हाँ, इसको पंच करने हैं, तभी मैंने उसको पंच किया। लेकिन जब मेरा सेकंड मैच था तो मैं उसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर थी। मैंने उसके लिए हार्ड ट्रेनिंग की, मैंने डमी के साथ पंचेज़ किए। तो आप देखेंगे कि मेरे पहले मैच में और दूसरे मैच में काफ़ी पंचेज़ वगैरह का काफ़ी डिफरेंस है। और अगला जो अब ऋतु का मुकाबला होगा, ऋतु धीरे-धीरे उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आप और इस खेल में निखरती चली जाएँ और रेसलिंग में बाकी बहनें तो कर ही रहे हैं, मिक्स मार्शल आर्ट में भी तिरंगा और लहराएँ आप। जी, बिल्कुल साकेत जी, और आप सभी देशवासियों की दुआएँ हैं, सभी देशवासी और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मैं आप सभी देशवासियों की उम्मीद पर खरा उतरूँ और उसके लिए मैं पूरी फ़ोकस, हार्ड वर्किंग, पूरी डेडिकेशन के साथ उसमें लगी हुई हूँ और डे बाय डे मैं अपने जो स्किल है उनमें इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। हालाँकि इस टाइम पे मुझे एक्चुअली, क्योंकि मैं रेसलिंग की नॉलेज है, मैं रेसलिंग की वीडियो बनाकर सिस्टर के पास भेज देती, अ, और वो बता देती, लेकिन अभी मैं पापा के पास भी वीडियो बनाकर नहीं भेज सकती, सिस्टर के पास भी नहीं भेज सकती, क्योंकि उनको बॉक्सिंग और इन चीज़ की नॉलेज नहीं है। जी। तो ये टाइम मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं पता कि मैं राइट कर रही हूँ, रॉन्ग कर रही हूँ। हालाँकि मेरा एक दोस्त है इंडिया में, उसने बॉक्सिंग की हुई है पहले, जी। तो मैं उनके पास वीडियो भेजती हूँ, तो वो मेरे को बताते रहते हैं और मैं मिक्स मार्शल आर्ट की वीडियो देखती हूँ और वैसे ही मैं करने की कोशिश करती हूँ। बट इस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि क्योंकि इस गेम में मैं न्यू हूँ और न्यू स्किल सीख रही हूँ, अभी मेरे साथ कोचेज़ भी नहीं है, तो वो चीज़ मैं काफ़ी मिस कर रही हूँ यहाँ पे। कोच के साथ ट्रेनिंग, जो भी यहाँ पे मेरे ट्रेनिंग पार्टनर हैं, उनके साथ ट्रेनिंग, स्पारिंग और वन चैंपियनशिप के मैच। सिंगापुर में रह के तो मैं इन सबको ही मिस कर रही हूँ। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया ऋतु, हमसे बातचीत करने के लिए, सिंगापुर में आप हैं, वक़्त निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद साकेत जी। तो ये ऋतु फोगाट, और जिनको आप एक्सक्लूसिव सुन रहे थे सिंगापुर से, और वो बता रहे थे कि वहाँ किस तरह की कंडीशन है और किस तरीके से मिक्स मार्शल आर्ट में वो खुद को लगातार डेवलप करती जा रही है और हिंदुस्तान को कितना वो मिस कर रहे हैं। अभी के पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। दुश्मन